मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। अब तक संख्या 2 से लेकर संख्या 12 तक की विभाज्यता हम सीख चुके हैं। नंबर 2 से लेकर नंबर 12 तक की डिविजिबिलिटी रूल हम पिछले कई वीडियोस में सीख चुके हैं। अब सीखते हैं संख्या 13 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 13। इस वीडियो में हम संख्या 13 की विभाज्यता के 2 नियम सीखेंगे। पहला नियम छोटी संख्या के लिए है। 5 से 6 अंकों तक की संख्या के लिए यह ठीक है। जब संख्या ज्यादा बड़ी हो जाती है तो दूसरा नियम अपनाते हैं, जिसे ग्रुप मेथड कहते हैं। कभी कभी हम बड़ी सी संख्या का 13 से विभाज्यता निकालने के लिए दोनों नियम को यूज करते हैं। तो चलिए एक एक कर दोनों नियम सीखते हैं। पहले सीखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम यह है कि दी हुई संख्या की इकाई अंक, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट को 4 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4, और संख्या के शेष भाग में जोड़ दीजिए, एड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। इसी क्रम में प्राप्त संख्या यदि संख्या 13 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 13 से विभाज्य है। चलिए इसे एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक संख्या लेते हैं। संख्या है 17576। इसके इकाई अंक क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो इकाई अंक लास्ट डिजिट को संख्या 4 से हमने गुना किया। 6 into 4 is equal to 24। 4 छक 24 और संख्या के शेष भाग में जोड़ दिया। संख्या का शेष भाग क्या है? 1757, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। उसमें 24 संख्या 24 को जोड़ दिया तो आया 1781। इसी क्रम को फिर दोहराया। इकाई अंक लास्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4। संख्या 1 को 4 से गुना किया बराबर 4, और इस संख्या को संख्या के शेष भाग में जोड़ दिया। शेष भाग क्या है? 178 जोड़ 4 बराबर 182। फिर क्रम को दोहराया। 182 संख्या का इकाई अंक लास्ट डिजिट 2 है। 182 का लास्ट डिजिट 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। 2 गुना 4 बराबर 8। अब इस संख्या 8 को संख्या के शेष भाग 18 में जोड़ दिया। 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26। 26 आया। अब 26 को हम 13 से भाग देते हैं तो 2 बार में भाग लग जाता है। 26 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब दी हुई संख्या 13 से विभाज्य है। चलिए हम इसे जांचते हैं। दी हुई संख्या को 13 से भाग लगाते हैं। हमने संख्या को 13 से भाग लगाया, भाग पूरा लग गया। इसका मतलब यह नियम सही है। चलिए अब दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि दी हुई संख्या को
दाईं ओर से राइट साइड से 3-3 अंकों के समूह में रखें, 3-3 अंकों के ग्रुप में रखें। दाईं ओर से राइट साइड से गिनते हुए विषम समूह ऑड ग्रुप के जोड़ और सम समूह इवन ग्रुप के जोड़ का अंतर डिफरेंस यदि 0, 0 या संख्या 13 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 13 से विभाज्य है। चलिए इसे भी एक उदाहरण एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक संख्या लेते हैं। संख्या है 9 6 5 6 3 8 2 5 3 5 8। इस संख्या को दाईं ओर से राइट साइड से ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 समूह हुए। अब विषम समूह का जोड़ निकालना है। तो विषम समूह क्या है? हम जानते हैं कि संख्या 1 और 3 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इस संख्या के स्थान पर जो समूह है, जो ग्रुप है, वो विषम समूह ऑड ग्रुप के नंबर हुए। तो हमने जोड़ दिया। विषम समूह के नंबर क्या क्या है? 358 प्लस 563 इज इक्वल टू 921। 358 जोड़ 563 बराबर 921। अब सम समूह का जोड़, आपको पता है सम संख्या 2 4 इवन नंबर है 2 4। तो इनके स्थान पर जो समूह, जो ग्रुप है, वो इवन ग्रुप सम समूह है। तो सम समूह के संख्याओं का जोड़ हम निकालते हैं। 825 प्लस 92 इज इक्वल टू 921। 825 जोड़ 92 बराबर 921। अब डिफरेंस, अंतर। तो 921 माइनस 921 इज इक्वल टू 0। 921 घटाओ 921 बराबर 0। तो नियम यह कहता है कि यदि डिफरेंस, अंतर 0 हो तो दी हुई संख्या 13 से विभाज्य है। तो चलिए हम इसे भाग लगाकर देखते हैं कि ये पूरा पूरा भाग लगता है या नहीं। तो चलिए, हमने संख्या को 13 से भाग लगाया, पूरा पूरा भाग लग गया। तो इसका मतलब यह नियम सही है। चलिए एक और संख्या लेते हैं। संख्या है 9 6 1 2 8 4 6 8 3 4 5। इसे दाईं ओर से राइट साइड से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाया, समूह बनाया और विषम समूह को जोड़ा, ऑड ग्रुप को जोड़ा। 345 प्लस 128 इज इक्वल टू 473। 345 जोड़ 128 बराबर 473। अब सम समूह इवन ग्रुप के संख्याओं को जोड़ा। 468 प्लस 96 इज इक्वल टू 564। 468 जोड़ 96 बराबर 564। अब डिफरेंस, अंतर। 564 घटाओ 473 बराबर 91। 564 माइनस 473 इज इक्वल टू 91। अब 91 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 7। पूरा पूरा भाग लग जाता है। 91 को 13 से भाग लगाते हैं तो 7 बार में यह पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो इसका मतलब दी हुई संख्या 13 से विभाज्य है। तो चलिए हम संख्या को 13 से भाग लगाकर देखते हैं। हमने भाग लगाया और पूरा पूरा भाग लग गया। तो इसका मतलब दी हुई संख्या
संख्या 13 से विभाज्य है और यह नियम की पुष्टि करता है। अब देखिए यहाँ जो संख्या 91 आया, 91 आया, इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए। पहला नियम यूज करके उसमें हम क्या करते हैं, इकाई अंक 91 जो संख्या है उसका जो इकाई अंक है, लास्ट डिजिट है 1, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 4 = 4 और संख्या के शेष भाग 9, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर जो 9 है उसमें ऐड कर देते हैं। 9 में 4 जोड़ देते हैं तो वो हो गया 13। अब 13 एकम 13, ये तो और भी आसान हो गया। तो देखा आपने किस तरह से हम दोनों नियम यूज करते हुए 13 की विभाज्यता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, सीखेंगे संख्या 14 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 14। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।